जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीत सर क्लास 12th में। आज हम बायोलॉजी का क्लास जो है पहला क्लास शुरू कर रहे हैं, वो भी जीरो लेवल से बायोलॉजी क्लास शुरू कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने बायोलॉजी क्लास शुरू किया, आपके लिए मुसीबतें बढ़ गई है, क्योंकि देखिए आपके लिए हर दिन हम एक क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, पर अपने जगह से हिलती नहीं है। बूझे तो जानो, यानी कि बुझुलिया है। हम लोग अपना भाषा में क्या कहते हैं कि बुझुलिया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, बायोलॉजी का पहला क्लास है और पहला क्लास में आपका चैप्टर का जो नाम है ना, चैप्टर का नाम है आपका सजीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो भी आपको जीव जंतु अगल बगल में दिखाई दे रहा है, या छोटे हो चाहे बहुत बड़े हो, उन सभी में क्या होता है, जनन की प्रक्रिया होती है। और जनन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जनन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान दूसरे जीवों को उत्पन्न करता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और जनन हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, सजीवों में जनन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, जनन पढ़ने से पहले सबसे पहले इससे जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हमको कहीं भी इसमें डाउट नहीं हो। क्योंकि बायोलॉजी जो है बहुत इंटरेस्टिंग विषय होता है, और इसमें हम लोग बहुत सारे जीवों के बारे में तो जानते ही हैं, साथ ही हम लोग अपने शरीर के बारे में भी जानते हैं कि हमारा सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए, पहला टॉपिक आपका ये रहा कि जीवन अवधि या जीवन काल, जिसको अंग्रेजी हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। जीवन अवधि या जीवन काल होता क्या है, तो कोई भी जीव जब से वो जन्म लेता है, उस समय से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु मतलब खुद से अपने आप ना मर जाए, पूरा जीवन जी करके खुद से अपने आप ना मर जाए, तो उसको हम लोग उसका जीवन अवधि कहते हैं। अब ये नहीं कि हम मुर्गा ले आए, मुर्गा के जन्म हुआ, 1 महीना के बाद हम काट के ओकरा बना के खा गए, आ कहेंगे कि मुर्गा के जीवन अवधि 1 महीना के था। ऐसा नहीं, वो जन्म लिया, पूरा अपना जीवन जिएगा, और जब तक ले खुद से नहीं मर जाता है, जितना दिन में। जैसे मान ली कि आज जन्म लिया, 2 साल जिया, और 2 साल जी करके बिना किसी बीमारी के अपने आप प्राकृतिक रूप से मर गया, या 5 साल जिया और उसके बाद फिर प्राकृतिक रूप से अपने आप मर गया, तो वही अवधि उसका क्या कहलाएगा, जीवन अवधि कहलाएगा। और देखिए, वही डिफिनेशन यहाँ भी लिखा हुआ है कि जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। द टाइम फ्रॉम द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स नेचुरल डेथ इज कॉल्ड द लाइफ स्पेन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। और देखिए, सभी जीवों का जीवन काल एक समान नहीं होता है। जैसे मनुष्य का जो औसत जीवन है, आप जानते हैं कि लगभग 60 से 70 साल के बीच में है। हालांकि कुछ मनुष्य अपवाद में भी है जो सेंचुरी पूरा देते हैं। जैसे आपके दादा दादी परदादी पहले के सुने होंगे कि दादी परदादी जो सेंचुरी पूरा कर के मरी है, ठीक ना। ये वो गाना है कि कोई नहीं 100 साल जिया है। आई जो गाना गाया है ना कि कोई नहीं 100 साल जिया है, कोई नहीं 100 साल जिया है। लगता है कि वैसे लोगों से उसको भेंट मुलाकात नहीं हुआ है जो 115 साल में मरे हैं, 120 साल में मरे हैं जी करके। नहीं तो गाना गईबे नहीं करता कि कोई नहीं 100 साल जिया है। कोई नहीं 100 साल जिया है, बहुत सारे आदमी 100 साल जिए हैं, ठीक ना। तो कुछ सिंगर लोग को लगता है कि मालूम नहीं रहता अगल बगल वाला, तब जाके कुछ गा देता है सब। तो जीवन अवधि समझ गए कि किसी भी जीव के प्राकृतिक मृत्यु से लेकर के उसके नेचुरल डेथ तक का जो भी समय होता है, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। अभी नहीं कि कोई आदमी आज जन्म लिया, अब 20 साल के हुआ, जा रहा था, गाड़ी आके ठोक दिया ओकरा, अब मर गया, तो ये मत कहिए कि ओकर जीवन अवधि 20 साल होगा। क्योंकि नॉर्मली इंसान जो है
अभी के समय में 60 से 70 साल तो जीवे करता है। कोई कोई बहुत जिद्दी टाइप के आदमी होता है, कहता है कि कौआ खैले होगा, जल्दी नहीं मरता है आदमी, उसको लोग क्या कहते हैं कि लगता है कि कौआ खैले होगा बचपन में मार के, इसीलिए इतना समय तक ले जी रहा है, ठीक ना। कोई कोई कहा जाता है गांव घर में, सुनिएगा कि नहीं मरता आदमी तो कहता है कि बुढ़िया पक्का कौआ खैले होगा, चाहे बुढ़वा पक्का कौआ खैले होगा, तब जाके इतना जल्दी नहीं मर रहा है। तो जितना दिन तक ले भाई जिएगा वही होकर का होगा, जीवन अवधि होगा। चलिए, तो कुछ जीव हैं जिसके जीवन अवधि जो है दिया गया है, और ये तो आप लोग जानते हैं कि सभी जीवों की जीवन अवधि एक समान नहीं होती है। तो पहला नंबर पर जैसे देखिए तितली का जो जीवन होता है 1 से 2 सप्ताह तक ले होता है, यानी कि तितली जन्म लेता है 1 से 2 सप्ताह तक जीता है, और देखिए 1 से 2 सप्ताह तक ले जीता है तो देखिए इसका जीवन कितना कलरफुल होता है। देखते हैं ना तितली, देखिए कि मियाज खुश होता है, कितना रंगीन जीवन जीता है। खुद तो 1 से 2 सप्ताह जीता है, और 1 से 2 सप्ताह में जिसके पास भी जाता है उसका देखा ही कि मन खुश हो जाता है। तो ज़िंदगी कम समय ही जिए, लेकिन इस प्रकार से जिए कि हाँ जिसके पास हम हो माहौल जो है सुखद हो, ठीक ना, दुखद वाला माहौल नहीं हो। देखिए कितना कम समय जीता है, 1 से 2 सप्ताह जीता है, और 1 से 2 सप्ताह में ही अपना जीवन का रंग बिखेर करके चला जाता है। और चलिए अगला जीव के बारे में जानते हैं। और दूसरा देखिए आपका ये रहा गेहूं का पौधा। गेहूं का पौधा कितना से जीता है भाई? 4 से 5 महीना जीता है। अभी चैत के समय आने वाला है, गेहूं की कटनी शुरू होगा, सतुआ पानी बांध के खेत में पहुंच जाना है, काटना है, सतुआ खाना है, फिर शाम के बोझा ढोना है, सुबह जाके काटना है। 4 बजे भोरे में आदमी घसुआ लेके पहुंच जाता है गेहूं काटे, चैत के समय है। अब भोरवा में ठंडा लगता है, इतना जार लगता है कि आदमी के साल ओढ़ के जाए पड़ता है, ठीक ना। तो आदमी भोरे में साल ओढ़ के निकल जाता है कटनी काटे। एक लगता है कि गानों का आता है कि भोर में साल ओढ़ के, ऐसी कुछ है, ठीक ना, हमको पूरा नहीं याद है। अभी कटनी काटे वाला दिन आ रहा है, 4 से 5 महीने गेहूं के पौधा जीता है। उसके बाद भाई अभी समय आ गया है कटनी के, सब गेहूं के कटनी होगा। तो चलिए अगला पा जाते हैं। देखिए अगला है धान का पौधा। धान का पौधा भी कितना दिन जीता है? 4 से 5 महीने जीता है। उसके बाद तो हम लोग काट के यार दम खूब पीटते हैं, दम मुरेठा ही सब बांध लेते हैं, लेकिन हाँ नाक में सब काला काला घुस जाता है। जब पीटते हैं तो पूरा नाक में ऐसे छिड़कना, एक बार मारते हैं जोर से, पूरा निकलता है करिया करिया। तो ये सब धान के सब कुछ पीटा होगा पक्का। अटिया, एक गाही में कै गो? एक गाही अटिया में 5 गो, ठीक ना। कुछ कुछ ऐसा वर्ड है, हम लोग 5 गो बांधते हैं अटिया, कहते हैं कि एक गाही, ठीक। ऐसे गोईठा वाला में होता है, एक गंडा में 4 गो होता है। जैसे कैसे जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 गो होता है, तो इसी एक गाही में 5 गो अटिया होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया धान के पौधा 4 से 5 महीना। उसके बाद कटनी या पीटनी, ठीक। और उसके बाद नाक में धुरी घुस जाए तो मार के सुरुकनी। अब देखिए हो गया कौआ। कौआ कैसा साल जीता है? 15 साल जीता है सब। कौआ 15 साल जीता है। कौआ बड़ा डेंजरस होता है सब, ठीक ना। सुने हुए कौआ वाला कहानी। देखिए पानी पी रहा है सब। एक बार क्या हुआ कि कौआ के बच्चा को हमसे पकड़ ली, बचपन में थे 6-7 साल के होंगे उस समय। कौआ के हमसे बच्चा के पकड़ते लिए, पेड़वा पर से खोतवा में से गिरा ना, तो हम लोग पकड़ लिए। जैसे कौआ के बच्चा के हम लोग पकड़े, ये सब एक खदेड़ खदेड़ के मारा सब माथा पर दम, जिसे ठोकर ये सब के ठोर होता है ना, माथवा पर दम आके मारे टन टन, खदेड़ खदेड़ के बहुत दूर तक ले मारा। लेकिन हमनी सब जिद्दी, 2-3 गो थे सब दम जिद्दी कि ने कौआ के बच्चा पकड़ाया है भाई, एक हमनी सब पोसेंगे, हमसे एक खियाएंगे कुछ कुछ। हम लोग ये सोच के इसको छोड़ नहीं रहे थे। आई सब एकदम पूरा झुंड में खदेड़ खदेड़ के चारों पार्टी से टन टन 2-3 जगह तो छील दिए सब माथा पर मार मार के। लेकिन हम लोग भी इतना जिद्दी थे कि एक छोड़े नहीं, ले गए पकड़ के घरे। ओकरा जब तक ले रखे घरे ना, पूरा काँव 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 करके, लेकिन मार के 2-3 जगह कपार पर छील दिया सब। लास्ट में मम्मी कही गए छोड़ दो ओकरा, नहीं सब पूरा नहीं दूर में झूमर पारते रहेगा ऐसे सब। अब पूरा द्वार पर छत पर बैठ के एकदम काँव 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 काँव। लेकिन हाँ 3 बार मरले था, 3 जगह छिला गया था, तो कहें कि 3 जगह मार के छील दिया, नहीं छोड़ेंगे। तो यूँ ज़बरदस्ती छीन के छोड़ दिया सब, उड़ा दिया सब। फिर कौआ अपन झुंड में लेकर के चल गया सब। कै साल जीता है? 15 साल। और सबसे बड़का बात की सबकी याद रहता है, ठीक ना।
फिर हम दूसरा दिन गए खेत में तो वही कौआ फिर हमरा मारा दोबारा, कैसे कि चिन्ह था हमरा, तो फिर दोबारा हमरा मारा खरीद के। तो उस दिन हम समझ गए कि नहीं अब उधर नहीं जाना है, मारता है खरीद के। उधरे खोता लगैले था खेतवा में, आम के पेड़ था तो वहीं पर लगैले था। तो वो इसी दिन समझ गए कि नहीं भाई 15 साल का ज़िंदगी है, बाप रे 15 साल में जब भेटाएंगे तब क्या करेगा, कपारे फोड़ेगा। कहीं इन्होंने आँख कान में मार दिया तो फिर लेना के देना अब हो जाएगा। तो कौआ के जीवन जो है 15 साल है भाई, ठीक ना। ये देखिए कुत्ता है सब, कुत्ता कै साल जीता है, 20 से 30 साल जीता है। कुत्ता के जीवन अवधि कितना है, 20 से 30 साल। आपको ये मालूम है कि कुत्ता कितना वफादार होता है सब। हाँ, कुत्ता तो वफादार होता ही है सब। अब देखिए कुत्ता के बारे में आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं। अरे यार मुंह तो बंद कर, ठीक ना, हमारा थोड़ा देखेंगे डर लगता है, काट लिया सब ना। कैसे अभी तक ले एक बार काटा तो नहीं है सब, लेकिन बराबर जो है पीछा करते रहता है। तो देखिए कहाँ पीछा करता है, जैसे आप कभी कभी बाइक से जाइएगा ना, कभी कभी बाइक से जाते रहिएगा तो देखिएगा अचानक कुत्ता आपको खरीदे लगेगा, बाइकवा के पीछे पीछे दौड़े लगता है। या कोई कार उड़ जाते रहता है, या कार या कोई भी स्कॉर्पियो, तो देखिएगा वो पीछे एकदम जी जान लगा के दौड़ता है सब कुत्ता, एकदम पूरा स्पीड में दौड़ता है जी जान लगा के, जैसे कि ओकरा पर छड़प जाएगा। तो कभी सोचे हैं कि काहे ओकरा पीछे दौड़ता है, तो उसके पीछे का कारण है ना कि आप कहीं बाइक लगा देते हैं तो आता है कुत्ता और ओकरा देखिए इसे पटा देता है, अपन बोरिंग चालू करके एकर चकवा क्या करता है, पटा देता है, पटा दिया। अब जैसे ही आप जैसे गाड़ी लेके जा रहे हैं रोड पर, दूसरा इलाका में प्रवेश किए, तो ये कुत्ता, दूसरा कुत्ता जो है उसको स्मेल करता है, एक जो पटाया है चक्का, देखिए चक्का पटा दिया है, जैसे ही दूसरा इलाका में प्रवेश करता है तो इसको स्मेल करता है कुत्ता के, तो उसको लगता है ना कि गड़िया के अंदर में दूसरा कुत्ता है, तो यही से जी जान लगा के पीछे दौड़ता है। कहीं कहीं बाइक भी लगैले रहिएगा तो बाइकों पे कर देता है से सब पटा देता है, बाइकों पर क्या करता है, ऐसे टांग उठाएगा और पटा देगा। अब ओकरा पर तो पटा दिया, जैसे ही आप कहीं जा रहे हैं इसको कर गया स्मेल करेगा, तो इसको लगता है कि गड़िया पर कुत्ते हैं, आदमी है कि कुत्ता समझ लेता है, और लगता है इसको गड़िया पर कहीं ना कहीं कुत्ता है, वही से एकरा पीछे दौड़ता है, ठीक ना। लेकिन ऐसे सिचुएशन में तेज़ी से मत भागिएगा, क्योंकि जब तक लेकर कुत्ता नहीं दिखेगा ना तब तक लोग हमला नहीं करेगा। जैसे आप पर, जैसे आपका स्मेल तो सुन लिए गाड़ी के, इसको लगेगा कि कुत्ता है, जैसे इसको लगा कि कुत्ता है, ये आप दौड़ के पीछे दम खदेड़ना शुरू कर देगा। आदमी को लगता है कि हमरे काटे लेके आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये केकरा खोज रहा है, वो कुत्ता के खोज रहा है जो एकरा पर टॉयलेट किया है, यानी कि सुसु किया है, तो ओकरा खोज रहा है। तो स्मेलवा जैसे सूंघता है ये आ जाता है, क्योंकि जानते हैं कुत्ता के नेचर कि एक इलाका से दूसरा इलाका में गए, ओकरा स्मेल सुनाई दिया, वो अटैक करना शुरू कर देता है। तो जब तक उसको कुत्ता नहीं दिखेगा आप पर अटैक नहीं करेगा। कभी कभी आदमी गलती कर क्या करता है कि जैसे ही देखता है कि हमारा तरफ कुत्ता आ रहा है तो एक बाइक की स्पीड कर देता है। ऐसा सिचुएशन में कभी कभी एक्सीडेंट भी होके खतरा रहता है, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, तो निश्चिंत रहिए आप पर अटैक नहीं करेगा वो। कब तक, जब तक ले कुत्ता को नहीं देख लेता है तब तक ले। हाँ, आपके ऊपर भले गाड़ी पर कुत्ता सवार हो तो ये अटैक कर सकता है, लेकिन ऐसे अटैक नहीं करेगा। तो यही है कि गाड़ी के पीछे कुत्ता भागता है। कभी कभी मान लीजिए कि आपके गाड़ी पर कोई कुत्ता टॉयलेट कर दिया है, कोई अनजान एरिया में आप चल गए जहाँ पर ये लगा दिए, तो कुत्ता इतना खच्चर होता है सर कि गड़िया के पुर्जे कबार देता है, पुर्जे कबार देगा सर कि एक अंदर में क्या है, कुत्ता है।
ये सब एकदम बिख रहता है कि हम ओकरा निकाल के ओकरा काटेंगे, ये सब नोच उच देता है सब गाड़ी के, जो भी आगे वाला से सब है प्लास्टिक। बाइक का भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो यही कारण से कुत्ता आपके पीछे, गाड़ी के पीछे दौड़ता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, वो आपको काटेगा नहीं। चलिए, कुत्ता के बारे में ये बात था, हम आपको बता दिए। अब अगला पाते हैं। देखिए अगला टॉपिक आपका है कि बंदर। बंदर कैसा जीता है भाई? बंदर आपका 26 साल जीता है, 26 साल जीता है। हाल फिलहाल की घटना बता रहे हैं। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, सीढ़ी पर बंदर था। हम ओकरा कहें कि भागले कि नहीं, ऐसे ही तो ऐसे करा, फिर कहें भागले कि नहीं, तो फिर करा, चूड़ा मीठा खा रहा था, कहीं चूड़ा मीठा ले लेता, बैठ के खा रहा था। बंदर जो है बड़ा शरारती होता है, कुछ देख लिए से हाथ में खाते हुए वो गप से छीन के भाग जाता है सर। हाँ, बंदर से खास करके बच्चा के सावधान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बंदर जो है बच्चा को लेके भाग जाता है, बच्चा को लेके भाग जाता है और जाके ऊंचाई पर से छोड़ देगा, गिर जाएगा तो बच्चा मर सकता है। बंदर की खूबी होता है कि जब भी कोई बच्चा उच्चा का देखेगा, छोटा बच्चा का ना, तो राह चलते भी छोटा बच्चा रहेगा, खेलते उलते ओकरा लेके भाग जाता है, झट झट चढ़ जाता है पेड़ पर से छोड़ दिया तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो बंदर से हमेशा बच्चा लोग के बचा के रखने में भलाई है, क्योंकि बंदर को लगता है कि वो हमारे बच्चा है और लेके भाग जाता है खेलने के लिए, खिलौना समझ के, और नुकसान हो सकता है। चलिए, तो बंदर की जीवन अवधि जान गए कि 26 साल होता है। अब देखिए घोड़ा है। घोड़ा का जीवन अवधि कितना होता है? 60 साल होता है। और घोड़ा के बारे में आप लोग जानते हैं कि घोड़ा औसतन 24 घंटा में 3 से 4 घंटा सोता है। और घोड़ा ही ऐसा जीव है जो खड़ा खड़ा ही सो जाता है, खड़ा खड़ा ही सो जाता है, खड़े खड़े सो जाता है, ठीक ना। एगो महाराणा प्रताप के घोड़ा था, इतना बढ़िया घोड़ा था ना कि वो गोर होकर घायल हो गया थी उसके मैदान में, फिर भी भाग के लेके बचा के लेके चल गया था महाराणा प्रताप। मालूम होगा आप लोग कहानी कि महाराणा प्रताप जो है बहलोल लोदी के मारे थे युद्ध के मैदान में, एकदम ऐसा ना ऊपर से ना कि घोड़वे से ही तो फाड़ दिए थे, 2 टुकड़ा कर दिए थे बहलोल लोदी के महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का घोड़ा जो है बहुत ईमानदार घोड़ा था। ये घायल होने के बाद भी महाराणा प्रताप को बचा के लेके चल गया थे युद्ध के मैदान से। घोड़ा भी बहुत ईमानदार होता है सब, लंबा दूरी तक ले दौड़ता भी है सब। तो घोड़ा का जीवन अवधि कितना है भाई? 60 साल है। यानी कि बचपन से आप कोई घोड़ा पोसिएगा तो समझिए कि लगभग जब आप मरिएगा उसी समय में येहू मरेगा, बशर्ते कि उसके बीच में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। आपके जोड़ा पारी का है, जितना आप जिएगा उतना लगभग येहू जिएगा। चलिए, फिर है मगरमच्छ। मगरमच्छ के बारे में आप लोग जानते हैं, येहू कितना साल जीता है? 60 साल ही जीता है। मगरमच्छ भी मुंह खोलने है, मुंह में इसको कुछ दे दिया जाए खाने के लिए मगरमच्छ को, ठीक है। मगरमच्छ से बैर नहीं, ये वो कहावत सुने होंगे कि मगरमच्छ से कभी बैर नहीं, खास करके पानी में बैर नहीं, क्योंकि मगरमच्छ भाई पानी में बहुत स्ट्रांग होता है। सर पकड़ा जाइएगा जबरा में करना तो फिर कहानी खत्म है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है कि हाथी। हाथी का जीवन कितना होता है? 65 साल होता है। हाथी के बारे में जानते हैं ना? हाथी जो है यही ऐसा एक जीव है जो उछूल कूद नहीं सकता है, यही है जो उछूल कूद अपना जीवन में नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका वजन ही इतना होता है ना कि क्या उछले कूदेगा। तो एक जीवन अवधि कितना है? 65 साल है। चलिए अगला पाते हैं। अगला आपका है बिल्ली, जिसको हम बिलाई मौसी कहते हैं। बिलाई मौसी कैसे बोलता है? ऐसे बोलता है ना। तो बी है बिलाई मौसी। एक जीवन अवधि कितना है? 35 से 40 वर्ष है। बिलाई 35 से 40 वर्ष जीता है सब, निसंदेह। टुकुर टुकुर का देख रहा है? चलो, ये हो गया बिल्ली। अगला पाते हैं। अगला है देखिए, हाँ एगो आप कहानी सुने होंगे कि बिल्ली यदि रास्ता काट देता है तब भाई खतरा हो जाता है। ढेर आदमी के देखे हैं कि बाइक से जाते रहेगा, बिलैया रास्ता से गुजरता है ना, तो बाइकवा रोक देता है सब। अगला आदमी की इंतज़ार करता है कि जब तक ले कोई पास नहीं होगा तब तक ले हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्ली रास्ता काटे, अरे बिल्ली हमारा रास्ता काटेगा, हम उसका रास्ता काट देंगे, बात बराबर हो गया। देखिए इसके पीछे का कहानी क्या है कि जैसे पहले के समय हुआ करता था ना, तो आदमी या तो बैलगाड़ी से यात्रा करता था या तो घोड़ा से यात्रा करता था। अब बिल्ली के देखिएगा आँखवा जो है ना चमकता है, बिल्ली के यहाँ क्या होता है? चमकता है। अब मान लीजिए कि हम रात की यात्रा कर रहे हैं घोड़ा से, अचानक घोड़ा से यात्रा कर रहे हैं, घोड़ा एकदम टिक डिक टिक डिक टिक डिक टिक डिक टिक डिक टिक डिक जा रहा है,
अचानक बिल्ली ओकर सामने से गुजरेगा तो उसे के आँखवा चमकता है तो घोड़वा डर जाता है, डर के ही कर लगता है, पीछे में हटने लगता है, जिससे आदमी गिर जाता था। तो गिरने से एक्सीडेंट वगैरह हो जाता था, छिला उला जाता था। या बैलगाड़ी जा रहा है, अचानक बिल्ली रास्ता क्रॉस करता है तो बैलगाड़ी जो बैल डरा जाता था सब, उससे भी पलटने उलटने का डर रखता था, एक्सीडेंट हो जाता था। ये सब रोड एक्सीडेंट वाला नहीं, मतलब नॉर्मल छिला जाता था, एक्सीडेंट हो जाता था। इसीलिए बिल्ली को क्या मान लिया आदमी कि अशुभ मान लिया, कि बिल्ली रास्ता काटता है तो कुछ अशुभ हो जाता है। अब तो गाड़ी का ज़माना है, बिल्ली के अब तो खुद जान के डर रहता है। बाइक से जा रहे हैं, बिल्ली के खुद जान के डर है, 4 चक्का चढ़ जा रहा है, कितना डेली एक्सीडेंट हो रहा है, बिल्ली मर जा रहा है रोड पर, तब तो बिल्ली के जान के खतरा है। लेकिन आदमी जो है ना, पहले वाला धारणा बना लिया है कि बिल्ली रास्ता काटता है तो अशुभ होता है। ऐसा कोई बात नहीं है। पहले एक समय था कि आदमी घोड़ा से या बैल से यात्रा करता था, बिल्ली रास्ता काटा, ओकर आँखवा चमकता था, डर जाता था, सब पीछे हट जाता था और हटने से एक्सीडेंट वगैरह हो जाता था। तो ये है बिल्ली के रास्ता काटने के पीछे का अशुभ होने का घटना। वो सब मान्यता है, ठीक ना, एक्चुअल कहानी वही है, बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होने का। समझ गए? चलिए एक हम आपको चुटकुल्ला सुनाते हैं, कुत्ता वाला चुटकुल्ला है, ठीक। जैसे वो लड़का था, रात के कहीं जा रहा था तो टर्निंग पर रुका हुआ था डरा के। तो वो जैसे पुलिस गुजर रहा था, पहरेदार पूछा कि काहे जे खड़ा है, तो कि सर घर जा रहे हैं। तो कि घर जा रहे, तो जाओ, रुकल काहे जा, तो कि सर जाएंगे कुछ देर में। तो वो पुलिस वाला पूछता कि बाबू का नाम है, तो कि शेर खान। तो कि तुम्हारा क्या नाम है, तो कि शमशेर खान। तब तो ठीक है, घर जा रहे तो जाओ, ये रुकल कहाँ ले गए, तो कि सर आगे कुत्ता है। नाम इतना खतरनाक है, आ कुत्ता से डरा रहा है, बताइए। बाबू के नाम शेर खान है, शमशेर खान है, कुत्ता से डर लग रहा है। चलिए अगला है चील। चील का जीवन अवधि कितना होता है? 90 वर्ष होता है। देखिए आदमियों से ही ज़्यादा जीता है। तो चील के वो खासियत होता है कि देखिए चील से, जैसे एक कहावत है ना कि जीवन में यदि आपसे कोई पंगा ले तो यदि आपका क्षमता बहुत ज़्यादा है तो उससे उलझ के अपना समय व्यर्थ ना करें। खुद को इतना ऊपर उठा लीजिए कि सामने वाला हमसे नीचा हो जाए ऑटोमेटिक। उससे लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, अपने आप के विकास इतना कर लीजिए कि आप सामने वाला का लगने लगे, छोटा लगने लगे। देखिए चील जो है ना, इसको परेशान करने के लिए कौवा क्या करता है, अगर पीठे पे बैठ जाता है सब, चील के पीठवा पर कौवा बैठ जाता है। तो चिल्हवा ओकरा मारता नहीं है, ये मारता पीटता ओकरा नहीं है, ये क्या करता है कि आ ऊपर ले जाता है, आ ऊपर ले जाता है, आ ऊपर ले जाता है। आपको ही पता है कि जैसे जैसे पृथ्वी के सतह से ऊपर जाइएगा तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इतना ऊंचा पर ले जाता है कौया के उड़ा के ना कि वो ऑक्सीजन के लेवल बहुत कम हो जाता है, वो सब सांस लेने में दिक्कत होता है और वजह से कौया लोंघर के गिर जाता है, सांस नहीं ले पाता है, ऑक्सीजन मिलवे नहीं करता है, तो ऑक्सीजन के अभाव में वजह से गिर जाता है। तो इतना ऊंचा उड़ान भरिए कि आपको जो तंग करने वाला आदमी है ना, उस सब के ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाए और उस सब के कहानी ख़त्म हो जाए, उलझने के क्या जरूरत है। यही है चील के काबिलियत। चील के खास गुण क्या होता है कि जब बारिश उरिश होता है तो सारा पक्षी जब घर में छुप जाता है तो उस समय वो बरसात में उड़ते रहता है सब और शिकार करते रहता है, ठीक ना। चील से बहुत कुछ आदमी को सीखने के लिए मिल सकता है जीवन में। यही सन एक पक्षी है जो कोई से उलझता नहीं है। और हाँ, चील जो होता है सर उल्लू के कट्टर दुश्मन होता है। चील को यदि दिन में कभी उल्लू दिखाई दे देवे ना, ओकरा मार ठोर के मुँह आ देगा। लेकिन कभी कभी उल्लू पर भी चील उल्लू एक और कट्टर दुश्मन है। तो जैसे ही दिन में उल्लू को देख लेता है तो दिन में उल्लू को मार के मुँह आ देता है, उसी प्रकार से यदि इसको चील भेंटा जाए उल्लू को रात के तो उल्लू भी पीछे नहीं हटता है, रिप्लाई में वो अटैक करता है सब। तो चील और उल्लू एक दूसरे का एकदम कट्टर दुश्मन है, ठीक।
ठीक ना। दिन में चील जो है उल्लू को नहीं छोड़ेगा और रात के उल्लू जो है चील को नहीं छोड़ेगा। दोनों एक दूसरे के कट्टर है। ये कौवा एक देखिए पीठ पर बैठ के परेशान करता है, लेकिन ये ऊंचाई पे इतना ऊंचाई पर ले जाता है कि कौवा का ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, अपने आप वजह से गिर के कहाँ नहीं स्वाहा। और चील का खासियत ही होता है कि जैसे ही एक 50 साल उम्र पुरता है तो एक चोंच जो होता है ना, तो एक चोंच जो होता है काम नहीं करता है। ये सब के पंजा जो है ना, नाखून, ये सब भी काम नहीं कर पाता। ये सब के नाखून का होता है एकदम भोथरा जाता है, एक ठोरो भोथरा जाता है और नखूनों सब भोथरा जाता है। तो चील के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो वो छोटा मोटा शिकार करे या भोजन के तलाश में ऐसे भूखले धीरे धीरे क्या हो जाए, मर जाए। लेकिन चील जीवन में सबसे बड़का रिस्क लेने वाला जीव है। ये क्या करता है कि चल जाता है कहीं पहाड़ पर जाता है और पहाड़ पर ठोर मार के ये वाला जो ठोर है ना तोड़ देता है। ठोर मार के ठोर तोड़ देता है अपन। बहुत इसको दर्द होता है, खून बहता है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। ये जो नाखून है सब पहाड़ पर लगड़ के सब तोड़ लेता है। फिर 20 दिन तक ले सब भूखले रहता है। कैसे छोटा जीव खा करके जिंदा रहता है, कैसे 20 दिन तक ले 30 दिन तक ले जिंदा रहता है। फिर 20 से 30 दिन में कर सब नाखून और जो ठोर जो है ना नया उग जाता है। फिर नया उड़ान भरता है, फिर से नया शिकार करता है। एकदम इतना बड़का रिस्क लेता है चील है। इसलिए चील से कहे ना कि बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल सकता है। यही एगो पक्षी है जो अपने जीवन जो है चैलेंजिंग जीवन जीता है। इससे ज़्यादा चैलेंजिंग जीवन किसी जीव का नहीं है। बताइए, बरसात में जब सारा पक्षी लुका जाता है उस समय बरसात में उड़ के शिकार करता है। आधा जीवन चाहे तो 90 साल में 45 साल 50 साल में मर सकता है, लेकिन फिर भी रिस्क लेके क्या करता है, अपना ठोर नाखून सब का त्याग कर देता है। बहुत मतलब ऐसा ज़बरदस्त चीज़ है सीखने के लिए आप लोग को चील से, जो आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या कीजिएगा कि कभी चील के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे जीवन में आप कभी डीमोटिवेट हो गए, आपको ऐसा लगे कि हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उस समय कभी चील के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आपको जीवन में बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक ना। 90 साल की अवधि है, इसका लाइफ सबसे चैलेंजिंग है, लेकिन कभी हार नहीं मानता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे अगला वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।